चैनल अभ्यक्ति पीसेस। दोस्तों, योद्धा बैच के अंतर्गत हम लोग यूपी स्पेशल पेपर 5 और 6 की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे थे। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि कैसे एक बेस्ट आंसर लिखा जा सकता है, उसकी फ्रेमिंग कैसे हम करें। और इसी संदर्भ में हमारे बैच में एक टेस्ट हुआ था। टेस्ट में 5 क्वेश्चन पूछे गए थे, जिसमें ये दूसरा क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया जा रहा है। इससे पहले एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया जा चुका है, तो आप देखिए कैसे ये फ्रेमिंग होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन से। दूसरा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की भारतीय राजनीति में भूमिका को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ सिंपली आपसे एक पॉइंट पूछा है कि क्षेत्रीय जो राजनीतिक दल हैं उनकी भारतीय राजनीति में क्या भूमिका है, इसको आपको स्पष्ट करना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन की आपको मान लीजिए फ्रेमिंग करनी है, तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, अब इसमें तो 2 पार्ट आपको नहीं दिख रहे होंगे। ठीक है, दिखने भी नहीं चाहिए, बिल्कुल मत देखिए। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के बारे में बता देंगे। ठीक है, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के बारे में आप सबसे पहले बता देंगे। ठीक, उसके बाद क्या करना है, क्षेत्रीय राजनीतिक दलों को बताने के बाद आप भारतीय राजनीति में इसकी क्या भूमिका है उसको स्पष्ट करेंगे। ठीक, डायरेक्टली जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ज़्यादा राग लपेट नहीं करना है, टू द पॉइंट आंसर हमको करने हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक, अब ये आपके सामने भूमिका दे रखी है, ये जो है भूमिका दे रखी है। भूमिका में हमेशा की तरह मैंने आपको बताया है कि शॉर्ट में आपको क्वेश्चन के टाइटल के बारे में या क्वेश्चन की जो मूल भावना है या जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। ठीक, अब वो चाहे परिभाषा के रूप में आप दीजिए, किसी इंडेक्स या रिपोर्ट से स्टार्ट करते हुए दीजिए जो रेलेवेंट है उस क्वेश्चन से, या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न है उससे स्टार्ट कर दीजिए, किसी से भी करिए। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि कैसे स्टार्ट की गई है। ऐसे राजनीतिक दल जो किसी क्षेत्र विशेष की समस्याओं को लेकर राजनीति में प्रवेश करते हैं तथा सामान्यतः क्षेत्र विशेष तक ही सीमित रहते हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल कहलाते हैं। सिंपली आपने एक परिभाषा दे दी राजनीतिक दल के बारे में। तो ये कैसे होते हैं कि क्षेत्र विशेष की समस्या को ये जो है लेकर राजनीति में प्रवेश करते हैं। आप यूपी की पॉलिटिक्स देख लीजिए, बिहार की पॉलिटिक्स देख लीजिए, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं, जैसे कि यूपी में सपा है या बसपा है, ठीक है, या अपना दल है, या आप बिहार में देखते हैं जो है आरजेडी है या जेडीयू है, ये क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर राजनीति में प्रवेश करते हैं और समानता क्षेत्र विशेष तक सीमित रहते हैं। हालांकि अब राजनीतिक परिवेश बदल रहा है, उसके बारे में नीचे चर्चा भी की गई है, आपको बताएंगे। तो ये जो है आपने एक परिभाषा दे दी सिंपली। ठीक, अब आपने एग्जामिनर को थोड़ा सा ये भी बता दिया कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की विशेषता क्या है। हालांकि क्वेश्चन में इसने पूछा नहीं है, लेकिन क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के बारे में जो आपको शुरू में बताना था कि उसी का ही एक छोटा सा विस्तार है, ताकि इंपॉर्टेंस समझ सके व्यक्ति जो भी आंसर पढ़े। ठीक है, चाहे वो एग्जामिनर हो या आपका खुद भी आंसर हो, वो समझ में आए। ठीक, तो यहाँ पे जो है आप विशेषता बताएंगे। तो आपने जो भी 4, 5 या 6, 7 आपको विशेषताएं याद हो रही हैं, शॉर्ट में आपको लेकिन बताना है, ज़्यादा भी विस्तार नहीं करना है। तो आपने बताया कि क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की विशेषता, क्षेत्रीय हितों की बात, विशेष धर्म, भाषा, जनजातीय समूह से पहचान रखना, स्थानीय असंतोष का लाभ उठाना, क्षेत्रीय स्वायत्तता की राजनीतिक आकांक्षा को पूरा करने में लगे रहना, या क्षेत्रीय आकांक्षाओं का पोषण करना, और क्षेत्र विशेष में सक्रिय रहना। ये जो है मोटी मोटी आपकी राजनीतिक जो क्षेत्रीय राजनीतिक दल हैं उनकी विशेषताएं होती हैं। ठीक है, क्षेत्रीय हितों की बात करके ये राजनीति में प्रवेश करते हैं, जैसा कि बताया ही था। बाकी ये विशेष धर्म, भाषा, जनजातीय समूह से पहचान ये अपनी जोड़ के रखते हैं। ठीक है, तो ये आपने इन्फॉर्मेशन दे दी क्षेत्रीय राजनीतिक दलों के बारे में। ठीक है, ये अब आप सीधे आ जाइए मेन क्वेश्चन पे कि भारतीय राजनीति में इनकी भूमिका क्या होगी। तो आइए देख लेते हैं इनकी क्या भूमिका है। आप प्रेजेंटेशन पर भी ध्यान देते चलिएगा, यहाँ अभी क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर रहे हैं हम। लास्ट में आपको प्रेजेंटेशन के बारे में कुछ टिप देंगे, तो पूरा वीडियो देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए है कि हालांकि अब देखिए यहाँ आपने विशेषता बता दी। अब मेन क्वेश्चन पे आते हैं, आंसर पे आते हैं कि हालांकि कभी कभी क्षेत्रीय दल राष्ट्रीय स्तर पर तक भी पहुँच जाते हैं। जैसे कि आप है बहुजन समाजवादी पार्टी, आप हाल ही में जो है आपकी नेशनल पार्टी बनी है। 6 नेशनल पार्टी इस वक्त जो है अपने देश में है, जिनमें से एक आप भी है। ठीक है, अरविंद केजरीवाल जी की। तो ये आपकी बात हो गई। ठीक, अब देख लेते हैं कि भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों की भूमिका क्या है। तो पहला पॉइंट देख लेते हैं कि क्षेत्रीय समस्याओं के प्रति केंद्र को अधिक जिम्मेदार बनाने में इनकी भूमिका रहती है। कैसे रहती होगी, जैसे मान लीजिए कि केंद्र में ये क्षेत्रीय पार्टी हैं, गठबंधन में हैं, तो उनका सपोर्ट अगर सरकार को है तो वो क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर के अपनी बात रखेंगे, और अगर केंद्र की सरकार में वो अपना स्थान रखते हैं तो केंद्र की सरकार को सुनना पड़ेगा, तो अधिक जिम्मेदार बनाने में। ठीक, दूसरी बात क्या है, दूसरी है कि एक नए विकल्प की शुरुआत करने में। जैसे कि मान लीजिए नेशनल पॉलिटिक्स में 2 मेजर पार्टीज़ हैं जो पैन इंडिया लेवल पे है।
ठीक है, कांग्रेस और बीजेपी। लेकिन मान लीजिए वोटर्स को इन दोनों को ही नहीं पसंद करना है, तो कोई ना कोई क्षेत्रीय दल तो शुरू होगा, वो जो बाद में राष्ट्रीय दल बनेगा, तो एक नए विकल्प के रूप में शुरुआत, ये भी बात सही है। नेक्स्ट देख लेते हैं कि जनता को एक स्थिर सरकार देने में सहायक। मान लीजिए चुनाव हुआ, जैसा कि आज का इस बार का ही चुनाव हुआ, किसी भी बड़ी पार्टी को बहुमत मान लीजिए नहीं मिला, तो स्थिर सरकार अगर देना है तो किसी न किसी क्षेत्रीय दल को कुछ सीटों का सहयोग करना पड़ेगा, तभी वो स्थिर सरकार हो पाएगी, है ना। हालांकि इसका एक एस्पेक्ट ये भी है कि अस्थिर सरकार देने में भी इनका रोल होता है, क्योंकि अगर इन्होंने अपनी सीटें या अपना समर्थन वापस ले लिया तो सरकार भी अस्थिर हो जाती है। तो आप इसको पॉजिटिव जो है रिस्पेक्ट में अगर देखेंगे तो एक स्थिर सरकार देने में भी सहायक है, और नेगेटिव एस्पेक्ट में वो भी बात सही है ना। तो ये अपने हिसाब से आप इस पॉइंट को लिख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिखा है, आप चाहें तो नहीं भी लिख सकते हैं, ठीक, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर है। दूसरी बात क्या है कि गठबंधन कर सरकार बनाकर बार बार चुनावी प्रक्रिया एवं धन बल को बचाने में सहायक होते हैं। ये बात भी बिल्कुल सही है कि अगर मान लीजिए पूर्ण बहुमत किसी भी पार्टी को नहीं मिलता है, तो अगर गठबंधन नहीं होता है तो दोबारा चुनाव की स्थिति पैदा हो जाएगी, और फिर वही धन बल और चुनावी प्रक्रिया से पूरे देश को गुजरना पड़ेगा। तो ऐसे में जो क्षेत्रीय दल हैं वो सपोर्ट करते हैं और सरकार का गठन होता है ना। तो चुनावी प्रक्रिया और धन बल की बचत भी एक हिसाब से होती है, तो ये पॉइंट भी वैलिड, ठीक। अब नेक्स्ट क्या पॉइंट है कि केंद्रीय नेतृत्व में तानाशाही रवैये पर दबाव बनाने में। अब मान लीजिए केंद्र में कोई भी सरकार है, मैं किसी भी सरकार का एग्जांपल नहीं दूंगा, आप खुद समझिएगा कि केंद्रीय नेतृत्व में अगर तानाशाही बढ़ रही है और इन क्षेत्रीय दलों ने अपना समर्थन दे रखा है, तो कहीं ना कहीं ये अपने माध्यम से, अपने समर्थन के माध्यम से उन पर ये दबाव बनाएंगे कि हर बिल पर या हर किसी मुद्दे पर सरकार का तानाशाही रवैया ना रहे, वरना वो जो है मोलतोल कर सकते हैं अपने समर्थन को लेकर के। तो तानाशाही रोकने में भी एक हिसाब से इनका दबाव हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि स्थानीय असंतोष को राष्ट्रीय स्तर पर उठाने में। अब अगर मान लीजिए कोई स्थानीय असंतोष है ना, उसको राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है, तो ये क्षेत्रीय दल जो भारतीय राजनीति का हिस्सा हैं, जो केंद्रीय सरकार में अपना अहम रोल रखते हैं या विपक्ष में भी बैठे हैं सेंटर में कुछ सीटों के साथ, तो स्थानीय असंतोष को वो राष्ट्रीय स्तर पर उठा सकते हैं। जैसे मणिपुर का अगर मामला है, उसको संसद में उठाना है, तो कोई क्षेत्रीय पार्टी अगर है तो वो उठा रही है, तो ये भी एक बात हो जाती है ना। हालांकि आपको एग्जाम्पल ये नहीं लिखना है, कोई भी कंट्रोवर्शियल एग्जाम्पल आपको नहीं लिखना है, ठीक है, आपको अपनी बात कहकर आगे बढ़ना है। इसके अलावा क्या है कि राष्ट्रीय राजनीति को जमीनी प्रक्रिया से जोड़ना। अब ये पॉइंट आपको समझने की ज़रूरत पड़ेगी कि ये कैसे होगा, ठीक है। तो देखते हैं कि राष्ट्रीय राजनीति को कैसे जमीनी प्रक्रिया से जोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए क्षेत्रीय दल की परिभाषा में ही आपको बताया था कि क्षेत्रीय दल स्थानीय जो समस्याएं हैं, है ना, उनको लेकर के ये आगे बढ़ते हैं, क्षेत्रीय समस्याओं को। अब इनको जितना क्षेत्रीय समस्याओं के बारे में अवगत होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेंटर लेवल पे किसी पार्टी को पता हो, क्योंकि इनका ओरिजिन ही उसी संदर्भ से हुआ है। तो जब भी ये केंद्र की सरकार का हिस्सा होंगे या केंद्रीय राजनीति में विपक्ष का हिस्सा होंगे, तो ये ज़मीनी स्तर पे जो प्रक्रियाएं हैं राजनीति को जोड़ने का प्रयास तो करेंगे। क्यों? क्योंकि वो उसी लेवल से ऊपर आए हैं, तो उस वहाँ की जो राजनीति है उससे ये संबंध रखते हैं। तो एक पॉइंट ये भी है आपका, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट एक देख लेते हैं, और लास्ट पॉइंट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वाला हिसाब किताब है इसके साथ। सबसे पहला पॉइंट बेसिकली आज के समय में होना चाहिए, लेकिन ठीक है, यह है कि अवसरवादिता। अवसरवादिता कैसे कि पद तथा मंत्रालय की लालच में गठबंधन या समर्थन देना। अक्सर ये देखा जाता है कि जो क्षेत्रीय पार्टियां होती हैं, इनके पास तो खुद पूर्ण बहुमत नहीं होता कि ये सेंटर में गवर्नमेंट बना सके, और इसीलिए ये क्षेत्रीय पार्टी क्योंकि क्षेत्र विशेष से संबंधित रही हैं, पैन इंडिया लेवल पे नहीं है। लेकिन ये अक्सर 10 सीटें या 5 सीटों के साथ केंद्र की राजनीति में प्रवेश करेंगे, और जिस भी पार्टी ने सरकार बनाई है उसमें पद या मंत्रालय की लालच से अपना समर्थन देते हैं, यानी अवसरवादिता का भाव इनमें दिखता है ना। तो ये आपका एक पॉइंट ये भी हो गया, है ना। तो आपने ये पॉइंट जो सारे देखें, ये जितने भी पॉइंट देखे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये वो पॉइंट है जो भारतीय राजनीति में जो है अपनी भूमिका निभा रहे हैं। ये वो पॉइंट नहीं है कि क्षेत्रीय दलों की विशेषता है, नहीं, क्षेत्रीय दलों की विशेषता भारतीय राजनीति में है, ये वो पॉइंट है ना। तो ये सारे पॉइंट वही हैं जो क्षेत्रीय दलों की विशेषताएं हैं, लेकिन इनको कैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भारतीय राजनीति में इनकी भूमिका है उस तरह से जोड़ना है। 1-2 पॉइंट एक्स्ट्रा भी है ना। तो ये आपका जो है आंसर हो गया। अब थोड़ा इसको करंट से जोड़ करके लिखते हैं, देख लेते हैं। जैसे भारतीय राजनीति में 1889 से 2014 तक बहुदलीय प्रणाली या गठबंधन की राजनीति क्षेत्रीय दलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, है ना। यानी कि 1989 से 2014 तक बहुदलीय प्रणाली ने
यहाँ पर भूमिका निभाई है, जैसे कि गठबंधन की राजनीति चली है। लेकिन 2014 के बाद से आपने देखा पूर्ण बहुमत की सरकार हुई है। लेकिन अब वर्तमान में आप देखिए कि वर्तमान भारतीय राजनीति में क्षेत्रीय दलों का महत्व कैसे है। देखिए, वर्तमान एनडीए सरकार में क्षेत्रीय दल जेडीयू जो कि बिहार से, और टीडीपी आंध्र प्रदेश की जो पार्टी है, क्षेत्रीय पार्टी, सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। ठीक, तो जो करंट मोदी गवर्नमेंट है या बीजेपी गवर्नमेंट है, उसमें इन दोनों पार्टियों का अहम रोल है ना। इन दोनों पार्टियों के समर्थन के कारण ही जो है करंट गवर्नमेंट जो है फॉर्म हो पाई है ना। तो आप महत्व देख ही सकते हैं क्षेत्रीय दलों का। तो ये आपने करंट से जोड़ के बता दिया। ठीक, उसके बाद आपको कंक्लूड करना है, क्योंकि आपने आंसर लगभग पूरा दे दिया है, समाप्त कर दिया है ना। ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। अब यहाँ पे आपने निष्कर्ष लिखना है, तो हम देखते हैं क्या निष्कर्ष लिखा है कि इस प्रकार हम देख सकते हैं कि बहुदलीय शासन प्रणाली में क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय असमानता के मुद्दों के साथ साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी अहम रोल अदा करते हैं। ठीक है, तो इसका जो आपने निष्कर्ष उठाया वो इन्हीं की परिभाषा से उठा लिया है कि बहुदलीय शासन प्रणाली में क्षेत्रीय दल क्षेत्रीय असमानता के तो मुद्दों को उठाते ही हैं, है ना, साथ ही साथ राष्ट्रीय स्तर पर भी अहम रोल निभाते हैं। कैसे? गवर्नमेंट फॉर्म करने में आप देख रहे हैं, तानाशाही रोकने में आप देख रख सकते हैं। ठीक है, ये आपने यहाँ पर भूमिका बताई हुई है। तो ये आपका आंसर कंप्लीट होता है। ठीक, अब इसमें एक चीज़ और है आपके लिए, एक जो है टिप वाला पॉइंट और है। क्या है देखते हैं। ये है आपके लिए टिप वाला पॉइंट। जैसे कि मान लीजिए अगर क्वेश्चन ये आता कि क्षेत्रीय राजनीतिक दल क्या हैं और राज्य की राजनीति में इनकी भूमिका पूछता है, जो कि जनरली ये पूछता, तो उसमें क्या पॉइंट लिखने हैं। ठीक, अगर ये प्रश्न पूछता कि राज्य राजनीति में क्या भूमिका है या क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की क्या भूमिका है, सिंपली ये पूछा होता, भारतीय राजनीति में नहीं पूछा होता, तो आप क्या लिखते हैं? तो आप ये पॉइंट लिखते हैं कि क्षेत्रीय स्तर पर बेहतर अभिशासन के साथ साथ स्थिर सरकारें दी हैं। तो आपको मालूम ही है कि बसपा और सपा गवर्नमेंट बनी हुई है 2012 वाली और 2007 की, तो स्थिर सरकारें दी हैं। ये आप एग्जाम्पल भी वो डाल सकते हैं। इसके अलावा क्या ज़मीनी स्तर पर राजनीतिक प्रक्रिया का विस्तार, ये भी आपने इससे पहले भी पढ़ा। ठीक, इसके अलावा केंद्र की तानाशाही रवैयों पर रोक। अब ये पॉइंट कॉमन पॉइंट हो जाता है। ठीक है, कैसे कि क्षेत्रीय दल मान लीजिए राज्य में अपनी सरकार बनाते हैं। ठीक है, तो राज्य में सरकार अगर बनाएंगे तो कहीं ना कहीं जो राज्यसभा के चुनाव होते हैं उसमें राज्य विधानसभाओं के लोग भी जो है चुन करके भेजते हैं राज्यसभा के मेंबर्स को। तो जो उच्च सदन राज्यसभा है सेंटर में, उसमें कहीं ना कहीं जो सांसद सदस्य हैं उनकी गिनती में भी प्रभाव डाल सकते हैं। और आपको पता है कि कोई भी बिल पास होना है या कोई भी जो है सेशन चल रहा है, तो उसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बैठ के दोनों में जो है बिल जाते हैं। तो अगर राज्यसभा में इनके द्वारा भेजे गए लोग हैं तो कहीं ना कहीं उन बिल पर तानाशाही रवैया अगर केंद्र का होता है तो वो अगेंस्ट वोट कर सकते हैं। ये एक परिप्रेक्ष्य है जो मैं सोच पा रहा हूँ, वो मैंने आपको बताया। और भी इसके परिप्रेक्ष्य हो सकते हैं सोचने के। ठीक, नेक्स्ट देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट है कि राज्य में लोकतंत्र को चलाने में महत्वपूर्ण योगदान। तो जाहिर सी बात है कि एक ही पार्टी का अगर हिसाब किताब रहेगा तो लोकतंत्र कैसे मेंटेन होगा? कहीं ना कहीं जो है निरंकुश शासन वाली बात हो जाएगी। कई पार्टियां अगर होंगी क्षेत्रीय लेवल पे तो लोकतंत्र नज़र आएगा ही आएगा। तो एक चीज़ ये भी है, केंद्रीय नेतृत्व को क्षेत्रीय कारकों के प्रति अधिक जिम्मेदार बनाने में। तो ये पॉइंट आपका मिला जुला है जो भारतीय राजनीति में है। और वो तो ये क्षेत्रीय दल हैं जो कि किसी राज्य विशेष में राजनीति में हैं, वो अपनी आवाज़ उठा सकते हैं। तो केंद्रीय नेतृत्व उस पर ध्यान दें। इसके अलावा मतदाताओं को एक से अधिक विकल्प, ये यहाँ पर भी है, एक वहाँ पे भी पॉइंट था। तो एक से अधिक विकल्प मिलते हैं अगर राज्य का चुनाव होता है विधानसभाओं का, तो ये होगी बात। इसके अलावा एक दलीय वर्चस्व को चुनौती, तो ये तो सिंपल है, एक दलीय अगर कोई वर्चस्व कायम किए हुए है तो उनको भी चुनौती देते हैं ये क्षेत्रीय दल। तो ये आप तब आंसर लिखेंगे जब आपसे क्या पूछा होगा, राज्य राजनीति में इनकी क्या भूमिका है। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक, ये आपका पूरा आंसर यहाँ पे कंप्लीट होता है। ठीक है, इसकी पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल पे डाल दी जाएगी। आप टेलीग्राम चैनल से अगर जुड़े हुए हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो जुड़ जाइएगा। और इसी प्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग, इसी प्रस्तुतिकरण के अकॉर्डिंग अगर आप अपना आंसर लिखते हैं तो एक्सपीरियंस बात आपको बताई जा रही है कि मैक्सिमम नंबर आप ला सकते हैं। ठीक है, अब ये प्रैक्टिस से आएगा, धीरे धीरे आएगा, पर पैटर्न आप इसी तरीके से लिखेंगे तभी मैक्सिमम नंबर आप पा सकेंगे। ठीक है, ये आपका यहाँ पर आंसर कंप्लीट होता है। तो चलिए फिर प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, आंसर राइटिंग करते रहिए जब तक आपके पास टाइम है मेंस पढ़ने का। फिर आप अपनी प्री की पढ़ाई करिएगा। ठीक है, चलिए धन्यवाद, थैंक यू सो मच, जय हिंद।